हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ब्लॉक 1 का इंट्रोडक्शन टू द फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन्स का यूनिट 2 करेंगे। फर्स्ट वाले वीडियो में हमने यूनिट 1 देखा था। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 देखने वाले हैं, जो कि है थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। कैसे ओरिजिन हुआ था किसका, रिलीजन का, वो देखेंगे, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। फर्स्ट क्या है, नेचुरलिस्टिक ओरिजिन ऑफ रिलीजन। सेकेंड है एंथ्रोपोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ रिलीजन। थर्ड साइकोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ रिलीजन। फोर्थ सोशल ओरिजिन ऑफ रिलीजन। इसके बाद में फिफ्थ है सोशल पॉलिटिकल ओरिजिन ऑफ रिलीजन। इन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि नेचुरलिस्टिक ओरिजिन ऑफ रिलीजन्स क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल पॉलिटिकल, ये अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आज की वीडियो में। फर्स्ट वन, जैसे कि नेचुरलिस्टिक ओरिजिन ऑफ रिलीजन, नेचुरल के थ्रू कैसे ओरिजिन हुआ था रिलीजन्स का, देखते। नेचुरलिस्टिक थियोरी ऑफ रिलीजन इज ए थियोरी दैट attempt to explain the origin of religion through natural process rather than supernatural one। तो नेचुरल थियोरी में क्या बताता है कि नेचुरल थियोरी एक ऐसा मतलब रिलीजन है, एक ऐसा थियोरी है जो प्रयास करता है एक्सप्लेन करना कि कैसे ओरिजिन हुआ था रिलीजन्स का, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन करता है। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू मीन्स वेदर्स के थ्रू, या अचानक सुनामी आना, अर्थक्वेक आना, अचानक जोर से आंधी आना, ये क्या एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। मतलब नेचुरलिस्टिक थियोरी में रिलीजन्स को एक्सप्रेस किया जाता है, प्रयास करता है एक्सप्लेन करने के लिए, किसके थ्रू, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ना कि सुपर नेचुरल वंस के थ्रू। सुपर नेचुरल वंस के थ्रू मीन्स यूनिट 1 में हमने देखा था कि सुपर नेचुरल पावर क्या होती है, किसी मतलब ऐसी दिव्यशाली मतलब प्राणी या देवताओं को इस मतलब इसकी सुपर पावर्स होती है, तो क्या होता है, सुपर नेशनल वंस होता है। पर जो नेचुरलिक ओरिजिन क्या है, रिलीजन में क्या है, जो हमें क्या बताता है कि ये ओरिजिन किसको एक्सप्लेन करता है, नेचुरल पावर प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, ना कि सुपर नेचुरल वन को। तो नेचुरलिज्म्स क्या होता है, फिर हम वो देखते हैं। द आइडिया दैट नेचुरल वर्ल्ड इज द ओनली ट्रू वर्ल्ड एंड द नेचुरल लॉज एंड फोर्सेज आर ऑपरेट इन द वर्ल्ड। ये आइडिया बताता है कि आइडिया ये कि जो नेचुरल वर्ल्ड है यही एक सही वर्ड है, जो कि नेचुरल लॉज और फोर्सेस क्या होता है इसमें ऑपरेट, मतलब ये सब कार्य करता है। कौन सा, नेचुरल लॉज और फोर्सेस। नेचुरल लॉज में क्या आता है, जैसे कि सच्चाई कहना, या फैमिली बॉन्ड होना, रिप्रोडक्शन सिस्टम, किसी चीज़ का हक होना किसी पर्सन को, ये कि एक नेचुरल लॉ है। और फोर्सेस में क्या आता है, किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए मतलब किसी पर्सन को किसी चीज़ के लिए फोर्स करना मीन्स किसी पर्सन को सच्चाई बोलने के लिए फोर्स करना, या किसी मतलब पर्सन को किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करना। तो ये क्या है, फोर्सेस है। नेचुरल लॉज और फोर्सेस ये सब किस में आता है, नेचुरलिज्म्स में आता है। Religious naturalism, a naturalistic view that define what is possible or real and draw from natural world to understand why things happen। नेचुरलिक व्यू से अगर हम देखें, क्या डिफाइन करता है, क्या पॉसिबल और क्या रियल है, जो कहाँ से खींचता है, मतलब नेचुरल वर्ल्ड से हम समझते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों होती है, मतलब ऐसी चीज़ें क्यों होती है। Religious naturalists believe that all divine or scared things are natural and the natural world is the source of intelligence and inclination। Religious naturalist किस पे विश्वास करता है कि जितने भी जो दिव्य और पवित्र चीज़ें ये सब क्या है, एक नेचुरल है। और नेचुरल वर्ड किसका सोर्स है, इंटेलिजेंस का। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धि का, और इंक्लाइनेशन में झुकाव का। तो रीजनल नेचुरलिज्म में हम ये समझते हैं कि नेचुरल वर्ड से हम चीज़ों को मतलब सीखने की कोशिश करते हैं, नेचुरल थिंग्स, जैसे कि किसी चीज़ का अर्थक्वेक आना ये क्यों होता है, या जोर से आंधी आना ये क्यों होता है। तो सब क्या है, नेचुरल से जो कनेक्ट होता है जो रिलीजन्स, ये उससे रिलेटेड। आगे हम देखेंगे कि नेचुरल से कैसे कनेक्ट होता है। कि आपने फर्स्ट देखा होगा, जैसे कि किसी लोग ने आगे एशियंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि एशियंट हिस्ट्री में जो फर्स्ट एशियंट टाइम्स के जो पर्सन जो हुआ करते थे, मतलब वो ज़्यादा करके भगवान पे विश्वास नहीं करते थे। मतलब उनके जो फर्स्ट जो भगवान हुआ करते थे, जैसे कि विंड से रिलेटेड पूजा किया करते थे, चाहे वो अर्थक्वेक से रिलेटेड हो, मतलब वो सब इन चीज़ों से वायु से रिलेटेड इन सब चीज़ों की पूजा करते थे। मीन्स वो नेचुरल चीज़ें की पूजा करते थे। और धीरे
धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होने लगा उन्होंने अपने अपने गॉड्स बनाना स्टार्ट कर दिए, जो कि अपन अभी तक जो हम अपने मतलब पवित्र भगवान को फॉलो करते हैं, इंद्र देव को भी उन लोग फर्स्ट स्टार्टिंग से ही फॉलो करते आ रहे हैं। तो मीन नेचुरल प्रोसेस से जो कनेक्ट होते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस जो चीज़ें होता है रिलीजन्स में, मतलब नेचुरल प्रोसेस जो कनेक्ट होता है, तो हम इस रिलीजियस नेचुरलिज्म में वही बताया गया है कि रिलीजन्स का मतलब नेचुरल से कैसे कनेक्ट है। तो हमने इसमें ये जाना, आगे आगे देखते हैं, आप समझ जाओगे धीरे धीरे कि रिलीजियस नेचुरलिज्म क्या होता है। They may use the natural world to understand questions like why people want what they want और what they should aspire to। जैसे कि वो क्या क्या यूज़ करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए, वो खुद से क्वेश्चन पूछते हैं। मीन्स दे यूज़ द नेचुरल वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए वो क्वेश्चन यूज़ करते हैं, जैसे कि वाई पीपल, इंसान ही क्यों, क्या वो लोग चाहते हैं, क्या उन्हें मतलब इच्छा करता है, आकांक्षा करता है चीज़ों को पाने की। तो मीन्स ये सब नेचुरल वर्ड को समझने के लिए हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप धीरे धीरे सब प्रोसेस को जान जाओगे। पाइट्रोपोम्पोनर्जी जो किसने मतलब नेस्टेटिक थियोरी ऑफ ऑरिजिन के बारे में जिसने मतलब ये जिन्होंने तैयार किया था, वो कौन था, नेचुरलिस्टिक ऑरिजिन ऑफ रिलीजन्स के बारे में बताने वाला जो फिलोसोफर था, उसका नाम है पाइट्रोपोम्पोनर्जी। ये कौन है? ये एक रिनाइजिस एरिस्टोटेलियन फिलोसोफर है जिन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया था, नेचुरलिस्टिक थियोरी ऑफ ऑरिजिन किया था, जिन्होंने बताया कि नेचुरलिज्म हैज़ बीन प्रोमिनेंट इन America and has been useful during scientific discovery form of naturalism, with scientific naturalism being more restrictive than more expensive of naturalism के एक most prominent बहुत ही important थे कहाँ पर, अमेरिका में, and has been useful during scientific discovery, और ये क्या एक बहुत ही मतलब यूजफुल टूल है, मतलब बहुत ही अच्छा जो हथियार बोल सकते हैं पर मतलब एक साइंटिस्ट को डिस्कवर करने के लिए, एक नेचुरलिज्म को बताने के लिए ये क्या बहुत ही यूजफुल टूल था। किसके साथ में? मीन्स जो वैज्ञानिक जो प्रकृतिवाद हुआ करते थे उससे मतलब ये जो मोर रेस्ट्रिक्टिव हुआ करते थे, किससे? एक्सपेंसिव फॉर्म से। तो इसमें बताया गई, पाइट्रो ने बताया है कि नेचुरल जो फॉर्म से मतलब जो नेचुरल वर्ड्स के थ्रू हमें जो चीज़ें मिलती है, ये सब चीज़ क्या है, एक वैज्ञानिक को मीन्स डिस्कवर करने के लिए बहुत ही यूज़फुल था, बताने के लिए कि नेचुरलिस्टिक ऑरिजिन ऑफ थियोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि किन्होंने किया था, कौन था फिलोसोफर, किसने बताया था? ये पाइट्रोपोम्पोनर्जी ने बताया था। और ये साइंटिफिक नेचुरलिज्म का मीन्स होता है, साइंटिफिक नेचुरलिज्म वैज्ञानिक का जो प्रकृति विवाद था, किससे मतलब वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव था, मतलब रुकावट था ज़्यादा, किससे? एक्सपेंसिव फॉर्म से ज़्यादा वो किस पे जोर डालता है? रेस्ट्रिक्टिव पे जोर डालता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं हम, स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल्स क्या है? एनिमिज्म्स इन अर्ली सोसाइटीज़। एनिमिज्म्स मीन्स क्या वो चीज़ों पे बिलीव करते थे उस टाइम पे, तो ये सिखा बताया कि एनिमिज्म्स क्या होता है। एनिमिज्म द बिलीफ दैट नेचुरल ऑब्जेक्ट, ट्री, रिवर, रॉक्स एंड फिनोमेना हैज स्पिरिट्स और कॉन्सिक्वेंस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन। एनिज्म्स क्या है? एनिज्म्स क्या बिलीव करता है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे कि ट्रीज पे, समुद्र पे, पत्थरों पे, और फिनोमेना मीन्स अर्थक्वेक पे। ये क्या है? इन सब चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा जागरूक होता है। मीन्स उस टाइम पे इसका ये एक उस टाइम पे जो हुआ करता था, जो विश्वास किया करते थे, वो किस चीज़ पे करते थे? ट्रीज पे, रिवर्स पे, रॉक्स पे और अर्थक्वेक का। ये क्या सब एक अर्लीस्ट फॉर्म है रिलीजन्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एंशिएंट टाइम पे जो पीपल्स हुआ करते थे, वो किस चीज़ों की ज़्यादा मतलब रिलीजन्स पे बिलीव करते थे, जैसे कि ट्री, रिवर्स, रॉक्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, विंड, आंधी वगैरह, इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा विश्वास करते थे। इंद्रदेव मीन्स वो इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा विश्वास करते थे। एग्जाम्पल देखते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है, जापान का है। इंडियस टाइप जो हुआ करता है, इंडियस टाइप जो वर्ल्ड वाइड का सच है, सिंटोन एक करके एक रिलीजियस है, कहाँ पर है? जापान में है। ठीक है, वो जापान में है। वो बिलीव करते हैं नेचुरल देवी पे, मतलब एक कामी करके एक नेचुरल देवी है। ठीक है, कामी करके एक नेचुरल देवी है, जो मतलब जो नेचर के मतलब वो एक नेचर है, पर की देवी जिसकी मतलब जो कामी करके जो देवी है, मतलब वो नेचुरल से रिलेटेड देवी है, जिसकी मतलब जिसको ड्रॉ किया जाए
जाता है स्कल्पचर्स के फॉर्म में भी, एक आर्ट के फॉर्म भी, या एक एनिमल्स बीइंग के फॉर्म में भी उनको पूजा जाता है, जो कि वो कहाँ पर है, जापान में है। आप उसका मैं आपको दिखाती हूँ, उसके इमेजेस आपको दिखाती हूँ कि जो कि कामिका जो मंदिर है कहाँ कहाँ पर है, जापान में है। और जो सेंटोस जो रिलीजियस के पीपल्स हुआ करते थे जापान में, वो इन चीज़ों पे बिलीव करते थे। आप ये एक इमेजेस देख सकते हो, जैसे कि ये सिंटो रिलीजन्स का है जो कि जापान में मंदिर है। ये कौन सा टेम्पल है, कामी देवी का, मीन्स जो नेचुरल से रिलेटेड जो देवी, मतलब जो जापान में जो सिंटो रिलीजन्स होता है वो नेचुरल फोर्स से रिलेटेड, मीन्स नेचुरल प्रोसेस से रिलेटेड जो रिलीजन्स होता है उन पर विश्वास करते हैं, तो ये उन्हीं का ही टेम्पल है। आप देख सकते हो, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो किन से रिलेटेड, सिंटो से रिलीजन से रिलेटेड, मीन्स कामी देवी से रिलेटेड, तो आप गूगल करके देख सकते हो, आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि उस टाइम पे जो पर्सन हुआ करते थे, मतलब पीपल्स, उस टाइम पे नहीं, आज के टाइम पे भी सिंटो रिलीजियन जो इंडिजियस टाइप्स के जो पर्सन होते हैं, जो वो विश्वास करते हैं किसके ऊपर, सिंटो, मतलब सिंटो रिलीजन तो कहाँ पर, जापान का है। तो मीन्स वो कामी देवी या नेचुरल फोर्सेस पे डिवाइड करते हैं, जो कि उनको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कामी देवी कौन है। जैसे कि आप इमेज देख सकते हो, ये कामिका है। तो कामिका एक स्पिरिट, एक ऐसी आत्मा है कि, एक ऐसी स्पिरिट है कि जो कहाँ पर रहती है, इनहैबिटिंग नेचर्स में, ठीक है, एलिमेंट ऑफ द लैंडस्केप, जो कि एक हिस्सा है किसका, अपने लैंड का। एंड स्पिरिट्स ऑफ हिस्टोरिकल पीपल मीन्स एक ऐसी पर्सन की जो आत्मा से रिलेटेड, जो हिस्टोरिकल पीपल हो गए या किसी पर्सन का डेथ वगैरह हो गया, मीन्स उन्हीं से रिलेटेड है। दे कैन ऑल्सो बी फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज स्टॉर्म्स इन अर्थक्वेक। ये केस कौन से ये हो सकती, फोर्सेस की हो सकती, जैसे कि नेचर की, जैसे कि स्टॉर्म्स, अर्थक्वेक आना। मीन्स जो कामी करके है वो क्या, एक नेचुरल में चीज़, मतलब और कहाँ पर वो कोई इनका स्पेशल, मतलब कोई भगवान नेचुरल से रिलेटेड ही होती है। मीन्स जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, या किसी पर्सन की आत्मा से रिलेटेड हो गया, जो हिस्टोरिक पीपल हुआ करते थे, ये मीन्स नेचुरल एलिमेंट से रिलेटेड है। तो कामिका जो कि सेंटो विलेज के पर्सन बिलीव करते, जिसके पर्सन बिलीव करते हैं, जो कि जापान में है। तो इसमें क्या होता है कि कामिको आर बिलीव टू कंट्रोल नेचर एंड हाउ they are treated can influence the weather, harvest and other natural event. To ensure their support, people offer them food and drink and hold festival in their honor. कामी को मतलब ऐसे विश्वास करते हैं कि जो सिंटो पिलेस के रिलीजियस के जो पर्सन है जापान में, वो विश्वास करते हैं कि जो कामी करके जो हुआ करती है, जो देवी है, वो क्या है, कंट्रोल करती है नेचर को, ट्रीट करती है किसको, वेदर को, हार्वेस्ट को और उनके नेचुरल इवेंट्स को। इसके सपोर्ट में क्या करते हैं वो उनको, मतलब टू एंश्योर दे सपोर्ट पीपल ऑफर देम सपोर्ट। इस सपोर्ट के कारण पीपल उनको क्या चढ़ाते हैं, फूड एंड ड्रिंक, फूड्स चढ़ाते हैं, ड्रिंक्स वगैरह चढ़ाते हैं। और यहाँ पर जो क्या है, फेस्टिवल भी और कामिकी से रिलेटेड क्या है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो वहाँ पर हर साल जो लगता है। कहाँ पर फेस्टिवल्स, कहाँ पर कामिकी, यहाँ पर जो कि कहाँ पर है, जापान में है। कौन से जिसके लोग फॉलो करते हैं, सिंटो रिलीजियस के लोग फॉलो करते हैं। आप इससे रिलेटेड डिटेल आप गूगल करके आप देख लेना सिंटो रिलीजन्स के बारे में, फिर आप समझ जाओगे कि नेचुरल प्रोसेस की, मतलब जो नेचुरिक ऑरिजिन्स ऑफ रिलीजन्स कहाँ से थी। मतलब किसने बताया, कौन से फिलोसोफर, पाइट्रो पोपोनजी ने बताया था। क्या आई होप कि आप नेचुरलिस्टिक ऑरिजिन ऑफ रिलीजन्स के बारे में जान गए होंगे, कि आप जान गए हो कि नेचरिस्टिक ऑरिजिन मीन्स नेचुरल से रिलेटेड होता है। नेचर से रिलेटेड मीन्स नेचुरल प्रोसेस जो नेचर में रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है अर्थक्वेक हो गया, या स्टॉर्म्स वगैरह या विंड्स वगैरह, मीन्स उस टाइम पे मीन्स ऐसी चीज़ों की पूजा करना अर्थक्वेक से रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको अच्छा से एग्जाम्पल बताया किसका, जापान के सिंटो विलेज का कामिका, जो कि नेचुरल फोर्स है, मतलब नेचुरल से रिलेटेड चीज़ों की पूजा करना। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे, आई होप कि समझ में होगा। अगर आपको इससे डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। आप गूगल करके देख लेना, आप इजीली समझ जाओगे। सेकंड टॉपिक की तरफ देखते हैं। सेकंड, एंथ्रोपोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ रिलीजन। फर्स्ट हमने नेचुरलिस्टिक रीजन ओरिजिन ऑफ रिलीजन जाना, जो कि नेचर से रिलेटेड है। एंथ्रोपोलॉजिकल मीन्स होता है साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कैसे ह्यूमन ओरिजिनेट हुए, कैसे ह्यूमन से रिलेटेड और रिलीजन ओरिजिनेट हुआ। तो ये क्या है, किसके अंदर आता है, एंथ्रोपोलॉजिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, मानव विज्ञान, द साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। उसको देखते हैं कि कैसे हुआ ओरिजिन। द एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजियंस
focus on how religions ideas express a people cosmology or understanding of the universe and the role of women in it. एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज हमें रिलीजियस का किस पे फोकस करता है, कैसे रिलीजियस मतलब रिलीजियस आइडियाज़ क्या एक्सप्रेस करता है, पीपल्स की कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है, एक स्टडी करना किसकी, यूनिवर्स की, चाहे वो कैसे ऑरिजिन हुआ, कैसे क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका इवोल्यूशन है, कैसे पीपल का मतलब एक यूनिवर्स में मीन्स कैसे ऑरिजिन हुआ, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, और अच्छे से यूनिवर्स को समझना। तो ये किसमें बताते हैं, कॉस्मोलॉजी को बताता है। कॉस्मोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, चाहे वो उससे रिलेटेड ऑरिजिन हो, स्ट्रक्चर्स हो या इवोल्यूशन हो, ठीक है। और एंड द रोल ऑफ वुमेन, क्या रोल है किसका, वुमेन का इसके अंदर, मीन्स जो एक यूनिवर्स का एक ऑरिजिन हुआ, ठीक है, वो वुमेन का फिर वुमेन्स का सॉरी एक यूनिवर्स का ऑरिजिन हुआ, चाहे उसका स्ट्रक्चर्स हो या इवोल्यूशंस हो, और वुमेन्स का मीन्स एक दुनिया में उनका क्या एक रोल, एक यूनिवर्स में ब्रह्मांड में क्या उनका रोल है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में ये बताया गया है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कंसिडर वाइड रेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ रिलीजियन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, मटेरियल, हिस्टोरिकल एंड इवोशनरी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या क्या कंसिडर करते हैं, बहुत से ना वाइड रेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ रिलीजन कंडक्ट करता है, जैसे कि चाहे सोशल कल्चरल हुआ, साइकोलॉजिकल हुआ, मटेरियल हुआ, हिस्टोरिकल हुआ या इवोल्यूशनरी हुआ। इवोल्यूशनरी मीन्स जैसे कि हमें पता है कि हाँ, जैसे कि अक्सर हमें बचपन में कहा जाता है कि हम मतलब एक ह्यूमन बीइंग उस टाइम पे एक बंदर का एक रूप हुआ करता था, तो धीरे धीरे कैसे उस पर्सन का डेवलपमेंट हुआ धीरे धीरे, मीन्स कैसे पीपल ने कपड़े पहनने स्टार्ट किए, फूड कैसे हुआ, घर बनाना, ये सब के एक इवोशनरी का ही प्रोसेस है। उसके बाद में एक अच्छे खासी अपन ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो गए। तो ये क्या इवोशनरी का प्रोसेस है, जो एक मटेरियल से रिलेटेड और हिस्टोरिकल में उस टाइम पे जो हिस्टोरिकल से चीज़ें रिलेटेड हुआ करती थी, मीन्स एंथ्रोपोलॉजिकल रिलेटेड, मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल का सिंपल सा मीन्स है साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। रिवोल्यूशनरी अप्रोच को देखते कि रिवोल्यूशनरी अप्रोच क्या है। एडवर्ड बर्नर्ड टायलर, जिसको क्या बोला जाता है कि फादर है किसके, एंथ्रोपोलॉजी के। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कौन है, एडवर्ड बर्नर्ड टायलर है, जो कि जीके में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रिपेयर कर रहे हो तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, द एडवर्ड बर्नर्ड टायलर इज द फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, रिवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ रिलीजन, इसका उन्होंने अप्रोच मतलब इंट्रोड्यूस किया था। ही बिलीव दैट प्रिमिटिव रिलीजन्स वर द रिजल्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ईरर। वो विश्वास करते थे कि जो प्रिमिटिव जो प्राचीन जो रिलीजियस हुआ करता, प्रिमिटिव का मीन्स होता है प्राचीन, ठीक है, और रिलीजियस हुआ करता किस पे रिजल्ट है, कॉन्जिक्यूटिव ईरर्स, और अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना दैट फुली अंडरस्टैंड। कॉन्जिक्यूटिव ईरर मीन्स होता है कि कॉन्जिक्यूटिव की बात करें कि अगर हम सिंपली कॉन्जिटिव के बारे में जाने, कॉन्जिटिव का मीन्स होता है किसी लर्निंग, किसी चीज़ को सीखना क्या इमेजिन करना या याद करना, ये क्या है कॉन्जिटिव ईरर। तो उन्होंने प्रयास किया एक्सप्लेन करने को नेचुरल फिनोमेना को दैट डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड, जो वो अच्छे से नहीं समझ पाए, ठीक है, इसमें वो बताया गया है। एनिमिज्म, Taylor's theory of primitive religions was also called animism, which means belief in the soul. Taylor theory of primitive religions को एनिमिज्म भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है बिलीव इन द सोल, विश्वास करना किसके ऊपर, अपने सोल पे, मीन्स आत्मा पे या विश्वास करना, ठीक है। ही बिलीव इन द सोल इमर्ज फ्रॉम एक्सपीरियंस, लाइक वो विश्वास करते थे कि बिलीव करना किसी सोल पे जो किससे उभराए प्रकट करते हैं, किससे एक्सपीरियंस है, जैसे कि किसी चीज़ का सपना होना या किसी चीज़ का भ्रम होना, और या अपनी रिफ्लेक्शन वाटर में परछाई देखना, ठीक है। ये सब क्या है, एक भ्रम होता है। कोई अगर हम सो रहे, ठीक है, हमें कोई ऐसा कोई डरावना सपना आ गया, ठीक है, कहते हैं ना कि सुबह के 5 बजे का सपना अक्सर सच होता है, तो सेम वही है। तो मीन्स 5 बजे के सपने में अपनी सारी ऐसी घटना घटी हो जो कि बुरी हो, तो मीन्स हमारे दिमाग में उस चीज़ का भ्रम हो चुका है ना, कि फिर हमारे माइंड पे वो चीज़ें घूमती रहती है
कि ऐसा कुछ गलत होगा, सुबह का सपना है 5 बजे, ऐसा गलत होगा। मीन्स ये बताया है कि एनिमिज्म किस पे बिलीव करता है, बिलीव इन द सोल पे करता है। मीन्स जो जो टाइलर्स की जो थियोरी है एंथ्रोपोलॉजिकलिज्म से रिलेटेड, उसको हम एनिमिज्म्स ऑफ रिलीजन्स भी कहते हैं। सॉरी, एनिमिज्म रिलीजियस नहीं, उसको सिर्फ एनिमिज्म कहते हैं। किसको? टाइलर थियोरी ऑफ प्रिमिटिविज्म को क्या कहा जाता था? एनिमिज्म भी कहा जाता था, जिसका मीनिंग मतलब होता है बिलीव इन द सोल। नेचुरलिस्टिक इंटरप्रेशन, नेचुरलिस्टिक इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है नेचुरलिस्टिक के बारे में एक्सप्लेन करना, जिसमें कि टेलर्स आइडिया सपोर्टेड द naturalistic interpretations of religion which assumes that human culture can be studied scientifically। टेलर्स जो आइडिया था किससे रिलेटेड? नेचुरलिस्टिक इंटरप्रिटेशन रिलीजन्स का, वो एज्यूम करते हैं, मीन्स कल्पना करते हैं किससे रिलेटेड? ह्यूमन कल्चर से रिलेटेड, जो कि दैट ह्यूमन कल्चर कैन बी स्टडी, कि ह्यूमन कल्चर्स को हम विज्ञान के थ्रू भी क्या है समझ सकते हैं। सोशल कल्चर एलिमेंट में क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी ऑफ रिलीजन्स ऑफन फोकस ऑन सोशल कल्चर एलिमेंट। जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज ऑफ रिलीजन्स का वो ज़्यादा अक्सर किस पे फोकस करता है? सोशल कल्चर एलिमेंट की, जैसे किसी चीज़ से रिलेटेड मिथ्स होना या कोई रीति रिवाज से रिलेटेड, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या किसी पे भरोसा होना या बिलीव होना, किससे रिलेटेड? भगवान से रिलेटेड कोई तब्बूस या सिम्बॉल्स वगैरह। अगर तब्बूस का मीन्स होता है जैसे कि किसी चीज़ पे प्रतिबंध या रुकावट डालना, जैसे कि एक सिंपल से एग्ज़ाम है कि किसी चीज़ पे रुकावट डालना मीन्स शादी में अगर देखा होगा कि जब भी किसी पर्सन की शादी होती है या कोई, एक सिंपल से एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे कि कहते हैं ना कि भगवान की पूजा हमेशा एकदम फ्रेश होके नहा कर ऐसे ही करना चाहिए, बिना नहाए नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्रकार का एक तबूज हुआ ना कि बिना नहाए पूजा नहीं करना चाहिए, नहा धो के अच्छे कपड़े वपड़े पहन कर तब भी पूजा करनी है। तो ये एक प्रकार का भगवान से रिलेटेड क्या है? तबूज है। प्री रिक्वेसाइड्स मीन्स क्या होता है? प्री रिक्वेसाइड मीन्स किसी चीज़ की शर्त लगाना, जैसे कि सम प्रिक्वेसाइड्स फॉर ह्यूमन रिलीजन से रिलेटेड कौन कौन से होते? इंक्रीज ब्रेन साइज, टूल यूज डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, मॉरिटी एंड ग्रुप लिविंग, मतलब अचानक ब्रेन की साइज़ बढ़ाना या ऐसी कोई चीज़ें इस्तेमाल करना अपनी लैंग्वेज को मीन्स इम्प्रूव करने के लिए या अपने ग्रुप ऑफ लिविंग के लिए। एग्जांपल्स देखते हैं। रिचुअल्स में क्या है? हाउ रिचुअल्स आर परफॉर्म इन डिफरेंट कल्चर्स इन सोसाइटी, जैसे कि कैसे रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग कल्चर या अलग अलग सोसाइटी में। मिथ्स क्या है? हाउ मिथ्स आर यूज इन डिफरेंट कल्चर्स इन सोसाइटी, कैसे कैसे अलग प्रकार के जो मिथ्स से यूज़ की जाती है अलग अलग कल्चर। मिथ्स मीन्स किसी चीज़ से रिलेटेड कोई मिथ होना। मिथ्स मीन्स जैसे कि मैंने यूनिट 1 में भी बताया था, जैसे कि मिथ्स का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ से रिलेटेड। एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको कि थर्सडे का एग्जांपल है, जैसे कि कहते हैं कि थर्सडे के दिन मीन्स बाल नहीं धोना चाहिए, एक प्रकार का क्या है? मिथ है, ठीक है। या सिंपल ये एक भगवान की पूजा भी हमेशा फ्रेश होके करना चाहिए, बिना नहाए नहीं करना चाहिए, ये भी एक प्रकार का मिथ है। इसके पीछे का रीज़न हमें नहीं पता, बट हमारे फैमिली या अपने पूर्वज इसको फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको देखते। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का मिथ है, इसके पीछे का रीज़न अब तक नहीं पता। मीन्स ये एक प्रकार का क्या है? मिथ है। तो मिथ्स का मीनिंग आप समझ गए होंगे। थर्ड, साइकोलॉजिकल ऑरिजिन ऑफ रिलीजन क्या है? साइकोलॉजी मीन्स अपने माइंड से कनेक्टेड और कैसे वो वर्क करता है, मीन्स साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन इज द फील्ड दैट स्टडीज द ऑरिजिन एंड रीजन फॉर रिलीजियसिटी। साइकोलॉजिकल ऑफ रिलीजन किससे रिलेटेड स्टडी करना है, किसका ओरिजिन का या रीजन, किसी चीज़ का मतलब रीज़न होना, किसके लिए? धार्मिकता के लिए। देयर आर मेनी प्रपोज्ड hypotheses about the psychological origin of religions include, there are many, ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारी जो एक हाइपोथेसिस मतलब इंट्रोड्यूस की गई है, किससे रिलेटेड? साइकोलॉजिकल ऑरिजिन से रिलेटेड, मतलब साइकोलॉजिकल ऑरिजिन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड, जिसमें से क्या क्या है? प्रोजेक्शन क्या होता है? मतलब प्रोजेक्शन का मीन्स होता है
अभी के जो प्रेजेंट में जो घटना घटी है उनको, वो अभी की चीज़ों को देखकर अपने भविष्य के बारे में बताना। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन करना। इसमें क्या आता है, रिलीजियस फिनोमेनो में बी प्रोजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर्स, जैसे कि अर्ली रिलेशनशिप विथ केयर गिवर, सोशल फैक्टर लाइक हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज। जैसे कि अभी के टाइम पे देख सकते हैं, एक एग्जांपल दिया इसमें, रिलेशनशिप विथ केयर गिवर। कोई रिलेशनशिप में अगर अच्छे से, अगर अभी अभी जो मतलब, अगर इसी के अंदाजा लगा सकते हैं, हमने किसी के साथ दोस्ती की, ठीक है, वो पर्सन हमारे साथ मीन्स अच्छे से बिहेवियर कर, अच्छी से दोस्ती निभा रहा है, फुल हॉनेस्ट है, सब कुछ है, तो हमने वो अभी की चीज़ देख के हमने क्या हुआ, फ्यूचर की भी अंदाज़ा लगाया। कैसे लगाया कि हाँ ये लड़का या लड़की है, ये अभी अच्छा दोस्ती निभा रहा है, तो क्या पता भविष्य में अच्छी दोस्ती निभाएगा। मीन्स हमने अपने माइंड से ये सब अपने आप सोच लिया फ्यूचर के बारे में। तो ये क्या है, एक रिलीजियस किससे कनेक्टेड है, मीन्स जो साइकोलॉजिकल का है, मीन्स साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन से लेके, मीन्स साइकोलॉजी से साइकोलॉजिकल ऑरिजिन्स ऑफ रिलीजियंस, मीन्स जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी का मीन्स सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, ह्यूमन बींग्स के माइंड से कनेक्टेड, जो कि कैसे वो वर्क करता है, जिसमें क्या क्या आते हैं, प्रोजेक्शन। जैसे कि मैंने आपको प्रोजेक्शन का मीन्स साइकोलॉजी के अंदर ही मतलब ऐसे बहुत सारे टाइप के जो मतलब साइकोलॉजिकल ऑरिजिन रिलीजियस के, जैसे कि प्रोजेक्शन से भी किसके लिए, प्रोजेक्शन से भी क्या क्या था, एक ऑरिजिन किया गया था रिलीजन्स का, साइकोलॉजिकल मीन्स ये साइकोलॉजी का ही पार्ट है जो प्रोजेक्शन का मीन्स मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट की सिचुएशन देख के फ्यूचर्स के बारे में अंदाज़ा लगाना, मीन्स फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। तो मीन्स ये क्या है, सिंपल सा वर्ड क्या है, प्रोजेक्शन का मीन्स क्या है, प्रेजेंट की सिचुएशन देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, मीन्स फ्यूचर्स को बताना। जैसे कि मैंने आपको इस फ्रेंड का एग्जांपल दिया था, मीन्स प्रोजेक्शन का मीन्स ये होता है। सोशल लर्निंग प्ले रोल इन द ऑरिजिन एंड मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस एटीट्यूड। जो सोशल लर्निंग होती है क्या है, वो प्ले करते एक इंपॉर्टेंट रोल किसमें, ऑरिजिन में, और मेंटेनेंस करना है किसको, रिलीजियस एटीट्यूड को। रिवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इसमें क्या है, रिलीजियस में बी इमर्ज आफ्टर मॉडरेटी एंड एक्सपैंडेड द सोशल स्क्वायरिनिटी टू इंक्लूड सुपरनैचुरल एजेंट। रिलीजियस में भी मतलब रिलीजियस को इमर्ज मीन्स उभरा हुआ, मीन्स एक्सप्लेन करता है या इमर्ज करता है। तो इसमें क्या है, किसके बाद हुआ ये, इससे रिलेटेड इमर्ज हुआ, किसके बाद हुआ, मॉरलिटी मीन्स मॉरलिटी का मीन्स होता है किसी चीज़ की पॉलिसी डालना, रूल्स वगैरह डालना। एंड एक्सपांडेड सोशल स्क्यूरिटाइनिंग का मीन्स होता है स्क्रूटाइनिंग का मीन्स होता है किसी चीज़ की जांच बीच करना, किसमें किसकी करना, जैसे कि सुपर नेचुरल एजेंट्स की करना। किसमें आता है ये, जैसे कि बताया कि साइकोलॉजी किससे कनेक्टेड है, माइंड से कनेक्टेड है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, हम किसी चीज़ की जांच करते हैं, सुपर नेचुरल एजेंट्स की मीन्स जैसे कि जो नेचुरल से बाहर, मीन्स किसी गॉड से रिलेटेड हो गई या किसी ऐसी पावर से रिलेटेड, जो बहुत शक्ति ऐसी चीज़ों से रिलेटेड, मीन्स इस चीज़ के रिलेटेड मतलब चार्ज बेस करना या किसी पॉलिसी वगैरह लगाना। तो ये किसमें आता है, एक इवोशनरी के से रिलेटेड आता है, जिसमें कि इवोशनरी अप्रोच से रिलेटेड। इसका मीन्स इवोशनरी साइकोलॉजी। सिगमंड फ्रॉइड जो कि एक फिलोसोफर था, जो साइकोलॉजिस्ट रिलीजियस ऑफ ऑरिजिन से रिलेटेड, जो फिलोसोफर था, उन्होंने कहा कि जो किस पे विश्वास करते हैं कि फ्रॉइड बिलीव दैट religious was infertile and neurotic fantasy structures and that the idea of God was version of father of image। उन्हें कहा कि वो विश्वास करते थे कि जो रिलीजन से मीन्स वो क्या है, इनफर्टाइल मीन्स शिशु से संबंधित, मीन्स छोटे छोटे बच्चे जो थे, शिशु एकदम जो नए बेबी जो बॉर्न हुए थे, वो क्या शिशु मतलब इनफर्टाइल है। और न्यूरोटिक फैंटेस्टिक मीन्स होता है नसों से रिलेटेड, मीन्स किसी नसों से चीज़ से रिलेटेड, मीन्स कल्पना करना ऐसी चीज़ से रिलेटेड है। एंड द गॉड ऑफ वाज द वर्जन ऑफ, और जो भगवान है मीन्स किसके वर्जन है, अपने फादर की, मीन्स गॉड की जो पिता की जो इमेज है वो किससे कनेक्टेड है, गॉड से कनेक्टेड है। ही ऑल्सो क्लेम दैट रिलीजियस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम नॉस्टैल्जिया फॉर द प्री ओइडिपल इम्पैक्ट सेंस ऑफ यूनिटी विद इट्स मॉडर्निटी। ये मतलब सिगमंड फ्रॉइड भी एक ऐसा भी दावा करता है कि जो मतलब
जो शिशु है, शिशु की जो मम्मी है, शिशु की जो अपनी मम्मी के साथ जो शिशु की मतलब अपनी मम्मी के साथ जो एकता की भावना के प्रति, जो भावना के मम्मी के जो प्रति है ना, मतलब वो उसको भी दर्शाता है। मतलब ये इससे रिलेटेड भी कनेक्ट करता है। मीन्स अब साइकोलॉजिकल, हम किससे रिलेटेड अभी जो बात करें टॉपिक से रिलेटेड है, मीन्स थर्ड टॉपिक है किसके रिलेटेड है, साइकोलॉजिक्स से रिलेटेड है। मीन्स जो साइकोलॉजिक्स थियोरी ऑफ ऑरिजिन, साइकोलॉजिकल ऑरिजिन ऑफ रिलेटेड है, क्योंकि हम जाना कि साइकोलॉजी किससे कनेक्टेड है, साइकोलॉजी कनेक्टेड अपने माइंड से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि हमने अक्सर मतलब सुना होगा कि बचपन में कि हमें मतलब अपने दादा ऐसे कहा होगा, सुना होगा कि उन्हें कहा होगा कि जो मम्मी पापा होते हैं वो किससे रिलेटेड, मतलब भगवान के समान ही होता है। तो इसमें सिर्फ वही कहा गया कि ही इसमें सिर्फ वो कहा गया तो फादर ऑफ इमेज। ठीक है, क्या गया, फादर ऑफ इमेज मीन्स गॉड, क्या एक गॉड का जो मतलब गॉड को किसी के मतलब किसके में फादर ऑफ इमेज किसकी वर्सन है, मीन्स गॉड के इमेज है। मीन्स सिग्मा फ्रॉइड ने इसमें ये बताया है। और एक शिशु का अपनी माता मम्मी के प्रति एक एकता होना, भावना होना, ये वो भी दर्शाता है। साइकोलॉजी है मीन्स ह्यूमन बींग से कनेक्टेड है, वो माइंड्स का यूज़ ज़्यादा करेंगे, तो मीन्स साइकोलॉजी से रिलेटेड कनेक्टेड है। आप एक मतलब आप इजली टॉपिक देख के आप समझ जाओगे। फर्स्ट हमने नेचुरलिस्टिक के बारे में बताया था, फिर उसके बाद में नेचर से रिलेटेड कनेक्टेड है, फिर उसके बाद में एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड कनेक्टेड है, फिर उसके बाद में साइकोलॉजी से रिलेटेड कनेक्टेड है। अभी हम फोर्थ देखेंगे कि फोर्थ किससे रिलेटेड है। हम देखेंगे जो कि क्या है, सोशल ऑरिजिन ऑफ रिलीजन, मीन्स सोसाइटी से कनेक्टेड, मीन्स सोशल से रिलेटेड क्या ऑरिजिन है रिलीजन्स का, हम देखेंगे। जैसे कि द सोशल ऑरिजिन ऑफ रिलीजन इज द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, नॉट द क्रिएशन ऑफ गॉड और इंडिविजुअल। सोशल थियरीज अबाउट द ऑरिजिन ऑफ रिलीजन्स इंक्लूड, जैसे कि सोशल ऑरिजिन ऑफ रिलीजन्स ये बताता है कि जो रिलीजन से, जो रिलीजन इज ए प्रोडक्ट, की क्या एक प्रोडक्ट है, सोसाइटी का क्या एक प्रोडक्ट है, क्या एक रिलीजियस का एक प्रोडक्ट है सोसाइटी का। ये कोई भगवान के द्वारा बनाया हुआ कोई एक क्रिएशन, मतलब भगवान की जैसा, भगवान की तरफ से कुछ बनाया हुआ चीज़ ही नहीं है, ना कोई पर्टिकुलर पर्सन ने बनाया है। ये क्या एक प्रोडक्ट है किसका, सोसाइटी, मीन्स एक सोसाइटी ने मिलकर एक 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 अपना एक रिलीजन बनाया है। तो इसमें से क्या क्या आता है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। इसमें क्या है, सिक्युलर थियरी, सिक्युलर थियरीज मीन्स, सिक्युलर मीन्स कोई धर्म से रिलेटेड होगा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया सिक्युलर थियरीज में, these theories views the religion has a human creation and that can be traced historically and geographically। ये इस थियरी में बताते हैं कि सिक्युलर की थियरी है, मीन्स इसमें बताया जाता है कि जो थियरीज है, जो मतलब दिस थियरीज क्या देखती कि रिलीजन क्या एक ह्यूमन क्रिएशन है, मतलब एक ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है, जिसको हम पता लगा सकते हैं किसके थ्रू, एक हिस्टोरिकल थ्रू भी, एक जोग्राफिकल के थ्रू भी। दे स्पेक्यूलेट दैट रिलीजन्स वाज ए रिस्पॉन्स टू ह्यूमन फियर। ये मतलब एक ऐसी कल्पना करते हैं कि जो रिलीजन से मतलब किसका रिस्पॉन्स है, एक ह्यूमन्स के फियर का, ह्यूमन में एक ह्यूमन से रिलेटेड का एक डर है। एंड वाज एस्टेब्लिश्ड टू गिव ए पीपल सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। और ये क्या एक पर्सन को मतलब एक जो लोगों को क्या एक मतलब एक सिक्योरिटी प्रदान करता है, एक कंट्रोल प्रदान करता है कि वो मीन्स एक अपने ही कंट्रोल में एक मतलब एक अपने मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का अगर हम देखें, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप के रिलीजन्स के मतलब अलग अलग ग्रुप के रिलीजन्स के लोग रहते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग रूल्स है और सबके अपने अपने कंट्रोल है। मीन्स अपने अलग अलग रीजन्स में एक अपने अपनी एक अलग पॉलिसी, रूल्स या कंट्रोल या प्रतिबंध होती है। तो वैसे ही मीन्स एक जो रिलीजियंस होता है मीन्स पर्सन का, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या गॉड ने नहीं बनाया है, एक सोसाइटी ने मतलब मिलकर एक ग्रुप है, मतलब सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है जो कि एक सोसाइटी को सोसाइटी को क्या ये कनेक्ट करके रखता है। तो मीन्स सिक्युलर थियरीज में ये बताया जो कि सोशल ओरिजिन ऑफ रिलीजन्स का ही पार्ट है। कौन सा, सिक्युलर थियरीज। थियरी क्या बताता है, डुर्किम्स की क्या थियरी इससे रिलेटेड, किसी सोशल ऑरिजिन ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। डुर्किम्स आर्ग्यू दैट रिलीजन वाज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ सॉलिडिटी, आइडेंटिफिकेशन एंड पर्पस फॉर पीपल। डुर्किम की आर्ग्यू करता है कि रिलीजन का क्रिटिकल पार्ट है किसका, सोशल सिस्टम का, जो कि हमें प्रोवाइड करता है, एक एकजुटती प्रोवाइड करता है, एक पहचान देता है और एक उद्देश्य देता है पर्सन को मतलब पीपल को रहने के लिए। ही बिलीव दैट रिलीजन एनफोर्स द मॉरल्स एंड सोशल norms that
हेल्ड कलेक्टिवली बाय ऑल विद इन सोसाइटी। ये बिलीव करता है कि रिलीजन्स क्या है, रेनफोर्स है। रेनफोर्स मीन्स किसी चीज़ से रिलेटेड पर्सन को एक स्ट्रेंथन या सपोर्ट देना, चाहे वो मॉरल्स हो, मॉरल मीन्स किसी चीज़ के रूल्स गाइडलाइंस ऐसा चीज़ देना। सोशल नॉर्म्स का मीन्स होता है अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग रिलीजियस के अलग अलग अपने तौर तरीके होते हैं जो कि एक साथ क्या है, हेड कलेक्टिवली विद इन सोसाइटी, जो कि एक साथ सोसाइटी में क्या है, कनेक्ट होता है। मीन्स कलेक्टिवली कनेक्ट होता है सोसाइटी के अंदर। मीन्स अपनी सोसाइटी के मीन्स अलग अलग सोसाइटी के या एक सोसाइटी के क्या होते हैं, एक अपने ही अलग अलग मॉरल सोशल नॉर्म्स ये सब क्या है अलग अलग होते हैं, और वो सोसाइटी में क्या है एक साथ कनेक्ट होते हैं। मतलब एक साथ हेल्ड मीन्स हेल्ड कलेक्टिवली बाय जो कि अलग अलग सोसाइटी के जो कि एक साथ वो कनेक्ट करते हैं। ये किसने बताया है, डुर्कीम की थ्योरी है। और मार्क्स थ्योरी क्या बताता है, मार्क्स बिलीव दैट रिलीजन्स वर यूज बाय कैपिटलिज्म टू justify alienation and suited people's senses to pan of operations। मार्क्स थ्योरी क्या बताता है, मार्क्स बिलीव करता है रिलीजियस पे कैपिटलिज्म मीन्स पानी से रिलेटेड, तो जस्टिफाई द एलियंस मीन्स जस्टिफाई करना कोई आइसोलेशन। एलाइनेशन का मीन्स होता है आइसोलेशन मीन्स अकेलापन से रिलेटेड को जस्टिफाई करना, या सूतेस मीन्स पीपल्स को मतलब सेंस ऑफ पेन ऑफ ऑपरेशन मतलब किसी पर्सन को किसी मतलब चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड झुकाव होगा, किसी चीज़ का दर्द है कुछ भी होगा तो वो क्या होगा उन पर्सन को उस चीज़ से रिलेटेड निकालना या उसको मतलब एक एम्पैथी या कुछ ऐसा दया जैसी चीज़ें दिखाना को सपोर्ट करना, जिसको ही फेमसली कॉल्ड, जो कि इन्होंने बताया था जो मार्क्स थ्योरी है इन्होंने रिलीजन्स को मीन्स फेमसली उन्होंने क्या बताया था, ओपियम ऑफ द पीपल। उन्होंने क्या बताया रिलीजन्स को, ओपियम ऑफ द पीपल। सोशल पॉलिटिकल ऑरिजिन ऑफ रिलीजन जो कि फिफ्थ है, जो कि इसके बारे में बताता है सोशल पॉलिटिकल ऑरिजिन ऑफ रिलीजन्स क्या है। सोशल पॉलिटिकल ऑरिजिन ऑफ रिलीजन्स कैन बी ट्रेस्ड टू द राइज ऑफ मास रिलीजियस मूवमेंट्स which play critical role in the emergence of religious political identities। जैसे कि सोशल पॉलिटिकल ऑरिजिन क्या है, ऑरिजिन मतलब जो रिलीजन्स का जो ऑरिजिन है जिसको हम पता लगा सकते हैं किसके थ्रू, किसके द्वारा, मतलब किसके राइज करके, मतलब किसके बराबर से मास रिलीजियस मूवमेंट जो कि इम्पॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है किसका रिलीजियस पॉलिटिकल आइडेंटिटीज का, जिसमें क्या क्या आता है, रेज्ड ए रिलीजियस जनरेशन टू कॉन्फोर्ट सोशल चेंजेस इन सिक्योरिज्म। इसका मतलब होता है सोशल चेंज और सिक्योरिज्म का सामना करने के लिए एक धार्मिक पीढ़ी तैयार करना। ठीक है, मतलब जैसे कि कोई सोशल चेंज किसी मतलब सोसाइटी में कुछ सोशल चेंज करना है या सिक्योरिज्म की धार्मिक से रिलेटेड मीन्स एक दूसरे को सामना करना, सामने के लिए मतलब एक दूसरे के लिए चीज़ मतलब धार्मिक मतलब एक दूसरे की सामना करने के लिए, एक दूसरे के मतलब सामना करने के लिए एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना। जैसे कि सेकंड क्या है, एम टू रिमेक द पॉलिटिकल सिस्टम टू अलाइन विद द रिलीजियस विजन। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाना है जो कि मीन्स अलाइन का मीन्स होता है जोड़ सके, मतलब लाइन पे किसके साथ, रिलीजियस विजन्स के साथ। थर्ड, लेड आउट ए विजन फॉर सोसाइटल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि सोसाइटी और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक विजन तैयार करना है। मोबिलाइज रिसोर्सेज एंड कम्युनिटीज टू अचीव देयर विजन, मतलब यूज़ करना है, मतलब ऐसे टीम अप बनाना है रिसोर्सेज की और कम्युनिटी की जो कि अचीव कर सके उनके इस विजन्स को। The sociology of religion is the study of how religions interact of society including people, social identities and relations। Sociology of religions के एक स्टडी है कि कैसे एक रिलीजन मतलब कैसे रिलीजन्स इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के साथ, चाहे वो पीपल्स से रिलेटेड के साथ सोशल आइडेंटिटीज हो क्या उसका रिलेशंस हो। द ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन्स कैन बी ट्रेस्ड टू द स्टडीज ऑफ रिलीजन्स बाय मार्क्स, जुडकिम्स एंड मेबर्स। ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन्स को हम पता लगा सकते हैं ऐसे कौन से सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा जो कि उन्होंने स्टडी की थी रिलीजन्स की, जैसे कि मार्क्स ने,
डुर्किम्स के, इन वेबर्स के स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि मार्क्स का क्या व्यूज़ है, किससे रिलेटेड, सोशियोलॉजी ऑफ रीजन से रिलेटेड और डुर्किम का और वेबर्स का। दिस सोशल थियरीज बिलीव दैट इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीजन्स टू द सोसाइटी बट दे हैव अ डिफरेंट व्यू ऑन दिस रोल्स। ये जो सोशियोलॉजिस्ट है, मतलब जो इनकी जो थियरीज उन्होंने बताई थी, ये क्या है, इंपॉर्टेंस है किसमें, रिलीजन्स में। उन्होंने अपने अलग अलग व्यूज इसमें, मतलब क्या क्या अपने अपने रोल्स, अपने अलग अलग व्यूज इन्होंने बताया है किसमें, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या इन्होंने रोल बताया है, फर्स्ट मार्क्स ने, फिर डुर्किम्स ने एंड वेबर ने। डुर्किम का क्या व्यू है, उन्होंने क्या बताया है, रिलीजन्स को हैज़ ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ। यूनिफाइड सिस्टम मीन्स एक, मतलब यूनिट मीन एकजुट होना, एक ऐसा सिस्टम किसका, विश्वास का और प्रैक्टिस का, जो कि किससे रिलेटेड है, सेकेंड मीन्स पवित्र चीज़ों से रिलेटेड है। और इन्होंने आर्ग्यू किया है कि रिलीजन्स वाज ए कोहेसिव फोर्स दैट हेल्प बिंड द मेंबर ऑफ सोसाइटी टुगेदर। उन्होंने आर्ग्यू कि रिलीजन्स की एक ऐसी कोहेसिव फोर्स है, कोहेसिव मीन्स जोड़ने वाली एक ऐसी चीज़ है जो मदद करती है, मतलब सोसाइटी में हर एक मेंबर को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। मतलब रिलीजन एक ऐसी चीज़ है, मीन्स एक यूनिफाइड सिस्टम भी है और एक कोहेसिव फोर्स भी, मतलब एक एकजुट करने वाली चीज़ें हैं और जोड़ने वाली चीज़ों में से एक रिलीजन है जो सोसाइटी में पर्सन को एक दूसरे के साथ क्या है, जोड़ के रखती है। और मैक्स वेबर ने क्या बताया है, बिलीफ रिलीजन्स could be understood as something important but separate from society। उन्हें बताया कि रीजन्स बिलीव को हम समझ सकते हैं, मतलब could be understood as something important but separate from society। मतलब हम रीजन्स को समझ सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट के तरीके से, मतलब मीन्स सोसाइटी से एक अलग तौर से मतलब समझ सकते हैं, जो इमीडिएट मतलब सोसाइटी के साथ में उन्होंने समझने को कहा रीजन में। जो मैक्स वेबर था उन्होंने मतलब सोसाइटी को अलग रख के रीजन्स को समझने के लिए मीन्स उन्होंने अपने व्यूज़ बताए हैं। कार्ल मार्क्स का क्या हुआ, तो कार्ल मार्क्स से बताया उन्होंने कंसिडर किया रिलीजन्स को, माना है कि ये क्या अलग है किससे, इकोनॉमिक से और वर्कर पोजीशन विथ इन। और जो वर्कर पोजीशन का जो मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड है मीन्स, और क्या उनका पोजीशन से इकोनॉमिक से रिलेटेड मीन्स रिलीजन्स को अलग रखा है। चाहे हम किसी भी, चाहे एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हम किसी भी रिलीजन्स के पर्सन हो, मतलब हमारा जो रिलीजन पर्सन का रिलीजन तो एक ही होगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कौन सा भी पर्सन हो, बट रीजन्स तो सेम उनका एम है ना। रीजन्स में कोई ऊपर नीचे सा कुछ है नहीं, मतलब वो एक ही धर्म का लोग है। हिंदू है तो वो हिंदू है, क्या हिंदू में ये है तो गरीब है तो हिंदू नहीं, तो अमीर तो हिंदू नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। मस्त मीन्स रीजन्स तो एक ही है। तो कार्ल मार्क्स ने ये बताया है। तो आपने समझ गया होगा कि कैसे एक ऑरिजिन हुआ था रीजन्स का। फर्स्ट नेचुरलिस्टिक के थ्रू हुआ था, सेकेंड एंथ्रोपोलॉजी के थ्रू हुआ था, थर्ड सोशल के थ्रू हुआ था, फोर्थ क्या सोशल पॉलिटिकल के रीजन्स के थ्रू हुआ था। आपने स्टेप बाय स्टेप देखा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए या वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए कोई चैनल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।